नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो न्यू स्कीम जो हमारी आई है, उस न्यू स्कीम की वजह से जितने बच्चों ने सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया है मई 23 में, या जो नवंबर 23 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके ऊपर न्यू स्कीम का क्या असर होगा, क्या उनको कुछ एग्जम्पशन मिलेगी, उनको फाइनल किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सारी बातें जो हैं इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। जैसे ही न्यू स्कीम आई, उसके बाद लगभग 4 घंटे बैठ करके मैंने खुद सारा का सारा जो उसके अंदर डिटेल्स अवेलेबल थी, खासकर ट्रांजिशन फेज को लेकर के बहुत डीपली स्टडी करी, और आप लोगों के लिए जो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नोट्स बनाए। और आज फिर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ा ही ऑथेंटिक कंटेंट आपको दूंगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट बचेगा ही नहीं। एज ए स्टूडेंट जो मैक्सिमम आपके डाउट्स आ सकते हैं वो सब कुछ इसमें कवर किया है। और इवन जितने डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स हैं जो मई 23 या नवंबर 23 के अंदर अटेम्प्ट दे रहे हैं, या जो नवंबर 23 में नहीं भी दे रहे, मई 24 में उनका अटेम्प्ट आ रहा है, और उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2023 के बाद किया था, उन सभी बच्चों की बातें जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करूंगा। पेपर पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट जो है वो आपको नोट करने पड़ेंगे। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ आपको सुननी है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें हैं जो हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्या? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो न्यू स्कीम है उसके अंदर जो है, न्यू स्कीम के अंदर सीए कोर्स होने किस तरीके से वाला है, ये मैं आपको फाउंडेशन से लेके एंड तक बताऊंगा। फिर बताऊंगा उसका मई 23, नवंबर 23 और डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स पे क्या असर है, कहाँ पर है, किस किस तरीके से। ठीक है ना? तो भाई अब जो है, जैसे फाउंडेशन पहले होता था, अब भी फाउंडेशन वैसे ही होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप जो है इंटर दे सकते हैं, और इसके बीच में 8 महीने का गैप होना चाहिए। तो साहब, पहले भी यही होता था, अब भी यही होता है, येस और नो, कोई इसके अंदर असर नहीं है किसी भी तरीके का। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। इंटर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग शुरू करनी होती है, ट्रेनिंग आपको शुरू करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी, दैट इज ICITSS। इसको अगर मैं बोलूं तो ये है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है? ये ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही जो है आप अपनी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें जो एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया है वो ये कि अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए आपके इंटर के बोथ ग्रुप्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर है, ग्रुप 1 क्लियर है, तो आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं कब? तभी शुरू कर सकते हैं जब आपके इंटर के बोथ ग्रुप क्लियर हैं, प्लस आपने जो है ICITSS ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होगी अब, वो कितने साल की होगी? वो होगी साहब 2 साल की। ठीक है ना? 2 साल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है होगी। इस 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर जो छुट्टियां हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। अब मैक्सिमम जो है आप 12 दिन की छुट्टी 1 साल के अंदर इसके अंदर ले पाएंगे। पहले क्या होता था, 156 हॉलीडेज अलाउड थे, 156 हॉलीडेज अलाउड थे 3 साल के अंदर। लेकिन अब जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की कर दी है, और 12 छुट्टियां आप मैक्सिमम जो है 1 साल के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद जो इन्होंने एक नया चेंज किया है, जो आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि वो ही आप लोगों को इफेक्ट कर रहा है। नई चीज जो है वो ये कि जिस दिन आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवर होगी, जिस दिन आपकी ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवर होगी, ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं। उसके 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हुआ है, उसके 6 महीने बाद जो है आप अपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम जो है नहीं दे सकते। और इतना ही आसान नहीं है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई, 6 महीने बाद जाके सीए फाइनल दे दिया। इसके लिए इन्होंने दो शर्तें लगा दी, दो कंडीशंस लगा दी। दो कंडीशंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझनी है। वो क्या? पहली कंडीशन उन्होंने आपको ये लगाई है कि इस पीरियड के दौरान, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो पीरियड है और ये आपके 6 महीने हैं, ठीक है ना, इसके दौरान आपको क्या करना है? सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल,
ये क्लियर करने हैं, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स। अब ये क्या है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ और उसके बाद में बात करूँगा जो इन्होंने सेकंड कंडीशन लगाई है। अब सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ये क्या है। ये सबसे बड़ी मुसीबत भी कह सकते हैं या आसानी भी कह सकते हैं, ये अप्रोच की बात है, वक्त बताएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 4 पेपर्स दिए हैं जिसको नाम दिया है इन्होंने सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये 4 पेपर जो हैं इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। सेट ए के अंदर जो है बेसिकली आपका कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज है। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है भाई साहब इसके अंदर आपको जो है बेसिकली कंपनी लॉ पढ़ना है और आपका फिर इसमें आपको पढ़ना है सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको कुछ इकोनॉमिक लॉज हैं वो आपको पढ़ने हैं। 50 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर की ऐसे वेटेज रखी है। 100 नंबर का पूरा जो है इन्होंने मॉड्यूल रखा है। मेन बात क्या है कि ये जो सेट ए मैं बोल रहा हूँ कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज आपको पढ़ने हैं, 100 नंबर का पेपर, ये पूरा फुल फ्लैश पेपर होगा। और ये 100 नंबर का जो पेपर होगा ये ऑनलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा, सबसे बड़ी चीज़ आपको जो इसके अंदर समझनी है, मतलब इस पेपर के अंदर कंपलसरी आपको अपीयर करना है और कम से कम 50% मार्क्स लाने भी हैं। आप ये चीज़ समझिए, कोई इसमें एग्रीगेशन अलाउड नहीं है कि चारों में मिला करके जो है आप मार्क्स ले आएंगे। 50% हर पेपर के अंदर जो है आपको लेकर आने हैं। ये इसके अंदर जो है इन्होंने बड़ी ही कमाल की बात करने की कोशिश की है। इसके अलावा इन्होंने जो इसके अंदर एक नई चीज़ करी है, वो पता है क्या करी है, वो ये करी है कि आपको जो है इसके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे, कंपलसरी देखने होंगे। वहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर ये सुविधा आपको अवेलेबल करवाई गई है और एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे इस सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए। उससे पहले आप एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कि आपको क्या करना है कि भैया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई 2 साल की, उसके बाद 6 महीने का वेट है, सीए फाइनल दे सकते हैं, लेकिन बीच में क्या करना है आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने। और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, ये जो है 4 सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए के अंदर जैसे लॉ का पेपर है 100 नंबर का है, ऑनलाइन पेपर देना है, 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे और साथ में आपको जो है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे और उसका एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स के आप जब लेक्चर देख लेंगे तभी जो है आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप जो है ये सेट ए दे सकते हैं। सेम वे सेट बी, जो कि आप एक तरह से समझिए कॉस्टिंग का पेपर है, एडवांस कॉस्टिंग आप इसको बोल सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जैक्ट नाम बताऊं तो इसका एग्जैक्ट नाम है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये जो है इन्होंने नाम रखा है किसका, सेट बी का। और इसमें भी सेम रूल है, क्या, ऑनलाइन पेपर है, 100 नंबर का है, 50% जो है आपको इसके अंदर लाने ही पड़ेंगे, उसके बिना जो है आप इसे नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेट सी और सेट डी है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ इन्होंने 10 पेपर दे दिए, 10 पेपर, और उसमें से बोला कि आप जो है चॉइस करो कौन सा पेपर आप पढ़ना चाहते हो और वो पेपर आप सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद जो है उस पेपर के अंदर आपको अपीयर होना है। सेम वे सेट डी के अंदर जो है यहाँ आपको उन्होंने 4 पेपर दे दिए और सेट डी के अंदर जो पेपर दिए हैं वो कुछ इस तरह के दिए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के, ठीक है ना। 4 पेपर हैं, कोई इसमें से भी अगेन आपको क्या करना है, एक चॉइस करना है, ठीक है। कोई एक पेपर आप चॉइस करिए और चॉइस करने के बाद उसके अंदर अपीयर करिए। मतलब आप समझिए जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए कर दी, वो क्या कर दी, वो ये ड्रामा कर दिया कि आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल करने हैं और 4 सेट ए बी सी डी, कोई एक नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इंटर लेवल और फाइनल लेवल के बीच में एक अलग ही लेवल लाके खड़ा कर दिया, जिसका नाम आप कह सकते हैं सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। लेकिन इसमें मई 23 और नवंबर 23 के बच्चों को काफ़ी छूट दी है, इसलिए कह रहा हूँ एंड तक वीडियो देखना, ठीक है ना। सेट सी और सेट डी तो साहब ये है, और हर पेपर में मैंने जैसा आपको बताया कि 50% मार्क लाने। एक इसमें नई चीज़ इन्होंने अच्छी करी है क्या, कि जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे ना, जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे, इसमें आपने सेट सी और सेट डी के अंदर पेपर चॉइस करना होगा।
अब होगा क्या, जब आप सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा, किसका, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का जो रजिस्ट्रेशन होगा, किसका, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स का, ये कब होगा, एट द टाइम ऑफ सीए फाइनल, सीए फाइनल के टाइम पर। अब इसके अंदर जो है एक चीज़ इन्होंने आपके लिए जो दी है वो ये कि इसकी कोई अलग से फीस नहीं होगी, मतलब आपका जो सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन होगा उसी के अंदर जो है इन चीज़ों को कवर अप किया जाएगा, अलग से कोई इसकी वो फीस नहीं लेंगे। साथ में आपको उसी समय सेट सी और सेट डी का पेपर सिलेक्ट करना होगा कि आप सेट सी और सेट डी में कौन सा पेपर करना चाहते हैं। ये उसी समय जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे सीए फाइनल का, उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन होगा एसपीओएम का, उसी समय आपको जो है टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना होगा आपको, पेपर नंबर 3 एंड 4 के अंदर जो ऑप्शनल चॉइसेस हैं। क्या सर हम इसको लेटर ऑन चेंज करवा सकते हैं? तो अभी जो इन्होंने अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया है उसके हिसाब से आप इसे 100% चेंज करवा सकते हैं। मतलब सपोज आपने यहाँ पर सेट सी और सेट डी में कोई पेपर सिलेक्ट कर लिया सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, बाद में आपको लगता है कि भाई ये तो अपने लिए कंफर्टेबल नहीं है, मुझको इसको चेंज करवाना है, तो ये उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि लेटर ऑन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद द पेपर्स दैट यू हैव अर्लियर सिलेक्टेड, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर ऑप्शन है लेटर ऑन इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि भैया सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा। मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक जो है आपको सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो ये है इनका डिजिटल लर्निंग हब, DLH। ठीक है ना, डिजिटल लर्निंग हब पे जो है आपको ये पेपर्स देखने होंगे। इसके अलावा यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भैया जो हम सेट ए और बी के अंदर पेपर्स ले रहे हैं ना, लॉ और ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ हम आपसे एक्सपर्ट नॉलेज के क्वेश्चंस ही पूछेंगे। मतलब डिटेल्ड जो आपके केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का पूरा डिटेल पेपर होगा। बस ये है कि एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, और हम आपको लेक्चर दे देंगे तो वो आप देख सकते हैं। बट वो लेक्चर कितने ऑथेंटिक होंगे वो भगवान मालिक है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये पेपर क्लियर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है बच्चों को कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। इसके बाद सेट सी और डी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि साहब यहाँ पर जो है ना हम पेपर पूछेंगे वो वर्किंग नॉलेज का, मतलब सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस जो होंगे उस तरीके की चीज़ें हम जो है यहाँ पर पूछेंगे। तो ये मैं आपको इसके साथ पूरा सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करूँगा सारी बातें समझ आ रही हैं, और प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, बाद में रेफरेंस के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि क्या है, बार बार आपको कन्फ्यूजन आएगी, तो आपने अपना पेपर देखा, नोट्स बना रखे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अदरवाइज बार बार आप वीडियो देखेंगे तो फिर वो आपके लिए जो है नुकसान होगा। और एक मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो न्यू स्कीम आई, पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी यूट्यूब पे लाइव आने की, इतनी बड़बोलापंती, जो मन में आया बोल दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ टीचर्स को भी अपनी रिस्पेक्ट इज्जत रखनी चाहिए, पूरे एक डिटेल एनालिसिस के साथ आना चाहिए। काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं जो बड़े मिसलीडिंग हो गए हैं, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी मेहनत भी करी, तो प्लीज़ बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ही आप कोई इन्फॉर्मेशन लीजिए। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल लिया और आपने विश्वास मान लिया। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू स्कीम जब आती है तो र्यूमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, और खामा उन र्यूमर्स में पढ़ के आप अपना कोई गलत स्टेप ले लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशंस हैं, तो दूसरी कंडीशन क्या है साहब, दूसरी जो कंडीशन है वो इन्होंने रखी है कि आपको करनी है अपनी कंप्लीट कौन सी ट्रेनिंग, एडवांस वर्जन ऑफ, ये जो पहले आपकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना ICITSS, तो इसका ही एडवांस वर्जन है ICITSS का। ये जो है आपको कंप्लीट करना है। ये 2 कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर लेते हैं, ये 2 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है आप सीए फाइनल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा पूरी सीए स्कीम समझ में आ गई। समराइज कर दूं एक बार, क्या है, फाउंडेशन होगा, 8 महीने का समय है, इंटर है, बोथ ग्रुप निकालने हैं, ICITSS की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है,
इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप पे नहीं शुरू कर सकते। 2 साल का समय है, 12 छुट्टियां अलाउड होंगी अब 1 साल के अंदर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद 6 महीने आपको समय देंगे, तब आप सीए फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस 2.5 साल के पीरियड के दौरान, सबसे पहले जो 2 साल के अंदर या 2.5 साल में आपको क्लियर करना है वो है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। इसमें ये 4 पेपर्स हैं और ये सब चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सीए फाइनल के टाइम पर रजिस्ट्रेशन करना है, कोई अलग से फीस नहीं है। पेपर नंबर 3 और 4 जो है बाद में चेंज भी कर सकते हैं आप। और इसके अंदर सारा का सारा जो है ऑनलाइन पेपर होगा। 50% हर पेपर में लाने होंगे, एग्रीगेट बेस पे मत समझना। इसके अंदर जैसा और एक और चीज़ कि डीएलएच पे आपको जाके वीडियो लेक्चर्स भी जो है वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ इन्होंने और अच्छी करी है, वो क्या, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब कि आप, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने देना है, 2 बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो। आप 2 साल के अंदर, 2.5 साल में जितने मर्जी अटेम्प्ट दो, बस आप इसको निकाल लो। ये इन्होंने अच्छी चीज़ कर दी कि थोड़ा सा जो है ना इन्होंने रिलैक्स दे दिया। देखो मैं आपको बताऊं, पुरानी स्कीम में जो ये थे प्रॉपर पेपर थे, और जनरली इन 2 पेपर्स की वजह से बच्चे फेल भी बहुत ज़्यादा होते थे सीए फाइनल के अंदर। तो उन्होंने वहाँ थोड़ा सा पेपर तो नहीं हटाए, ऑनलाइन कर दिया, 2-2.5 साल का टाइम दे दिया उनको निकालने के लिए। और रिस्ट्रिक्शन जो थी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, वो जो क्या कर दी, ख़त्म कर दी कि भैया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी बार दो। और सबसे बड़ी चीज़, फाइनल एग्जाम देने से पहले क्लियर करने हैं, तो ये 2 पेपर्स की मुसीबत सबसे पहले आप लोगों की ख़त्म होगी, ठीक है। और हमें ये कंप्लीट करना है एडवांस ICITSS। ये करने के बाद फिर हम अपना सीए फाइनल एग्जाम देंगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई उसके बाद आर्टिकलशिप नहीं, आप सीधे मेंबरशिप के लिए अप्लाई करिए और सीए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मेंबरशिप दे देगा। तो ये है पूरी की एग्जैक्ट सीए की न्यू स्कीम, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो न्यू स्कीम हमने अभी समझी है, उसका जो सीए इंटर में मई 23 या नवंबर 23 में बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, उस पे किस तरीके से उसका इम्प्लीकेशन आने वाला है। और मई 23 और नवंबर 23 के बच्चों पे एकदम सेम इम्प्लीकेशन है, कोई उसके अंदर लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं है। बड़े ध्यान से जो है अब अपने पार्ट को आप समझिएगा। उम्मीद करूंगा न्यू स्कीम के बारे में सब कुछ जो है आपने अच्छे से समझ लिया है क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मई 23 और नवंबर 23 के बच्चों को कैसे उनके लिए ट्रांजिशन फेज जो है वो रहेगा। और एक रिक्वेस्ट अगेन आप लोगों से, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल द फ्रेंड्स हु आर इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल, सो दैट र्यूमर से हटके एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स तक जाए और उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सारे एफएक्यूज उन्होंने बनाए और बहुत ही अच्छे और डिटेल्ड एफएक्यूज बनाए। उसकी मैं एक समरी आपके पास जो है 2 पेजेस के अंदर लेके आया हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स जो हैं A to Z क्लियर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए देखिए, उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक रूल बनाया कि क्या आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो गए नवंबर 23 एग्जाम तक। मतलब मई 23 का एग्जाम है आपके पास, जिसका भी रिजल्ट आने वाला है, और नवंबर 23 एक और अटेम्प्ट होना है, उसका भी रिजल्ट आएगा। तो अगर आप नवंबर 23 तक अपने बोथ ग्रुप निकाल लेते हैं, या अगर मैं ये कहूं दूसरे सरल अक्षरों के अंदर कि मई 23 में आपने एक ग्रुप निकाल लिया, नवंबर 23 में आपने सेकंड ग्रुप निकाल लिया, या नवंबर 23 में ही दोनों ग्रुप निकाल लिए, या मई 23 के अंदर ही आपने दोनों ग्रुप निकाल लिए, या आपने नवंबर 22 के अंदर ग्रुप 1 निकाल लिया था, मई 23 के अंदर आपने सेकंड ग्रुप निकाल लिया, तो वो सारे बच्चे जो है इस सिचुएशन के अंदर कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि उनका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है कब तक, नवंबर 23 तक या उससे पहले, दैट इज मई 23 तक। तो उनके लिए क्या होने वाला है, उनके लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सीए फाइनल जो वो करेंगे, वो उनका सीए फाइनल जो है न्यू स्कीम के अंतर्गत होगा। सबसे बड़ी चीज, एनरोल इन न्यू स्कीम ऑफ सीए फाइनल, वो सीए फाइनल की नई स्कीम में ही जो है सीधे सीधे एनरोल करेंगे। उन लोगों की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी वो जो है 2 साल की होगी, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा पीछे देखा कि 12 छुट्टियां 1 साल के अंदर अलाउड है। साथ में वो सीए फाइनल एग्जाम में अपीयर कब कर पाएंगे, बताया था आपको मैंने, देखो स्कीम के अंदर कब बताया, एकदम सेम चीज है, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ यहाँ बता दिया था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 2 साल की, 6 महीने बाद वो सीए फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो है अपीयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए मैंने वही लिखा है, फाइनल एग्जाम्स आफ्टर 6 months ऑफ कंप्लीटिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लेकिन इसके लिए मैंने 2 शर्तें रखी थी। क्या शर्तें रखी थी साथ में,
कि सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने और कंप्लीट करनी है एडवांस ICITSS, यस और नो। तो यहाँ पर उनको एक छोटा सा फायदा दे दिया, क्या दे दिया कि अगर आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो गए नवंबर 23 तक, आप न्यू स्कीम में जाओगे, सीए फाइनल की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी 2 साल की, आप फाइनल एग्जाम दे पाओगे 6 महीने बाद ऑफ कंप्लीटिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और सिर्फ सेट ए और बी देना पड़ेगा आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का। सेट सी और डी जो है वो आपके एग्जेम्प्ट कर दिए, दे दिया आपको बेनिफिट। आप कह रहे थे ना कि बोथ ग्रुप में हम 8 पेपर देंगे, नए बच्चे 6 पेपर देंगे, तो हम क्यों दें 8 पेपर, हम नहीं देते। अब देखा फायदा दे दिया उन्होंने आपको कि 2 पेपर आप वहां फालतू दे भी रहे हो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर, तो बाद में जो सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल है वहां 2 पेपर आपके जो है वो क्या कर दिए इन्होंने, एग्जेम्प्ट कर दिए। और ये बहुत बढ़िया चीज है कि आप बोथ ग्रुप दो, निकालो हर हाल में नवंबर 23 तक, मई 23 में ही निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो नवंबर 23 तक बोथ ग्रुप निकालो, क्योंकि बाद में ये जो सेट सी और डी के पेपर है ना, मैं मानता हूँ यहाँ 10 पेपर है, यहाँ 4 पेपर है, उसमें से कोई एक एक पेपर सिलेक्ट करना है हमको, लेकिन ये पेपर जो है ना आपके डोमेन के पेपर नहीं है, डोमेन के पेपर नहीं है साहब। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह के पेपर सेट डी के अंदर है, मतलब जो थोड़ा सा जो है आउट ऑफ टच है, मैं कहूँ मोर और लेस एसएसटी आ जाती है। सेट सी के अंदर है, ठीक है, वैल्यूएशन है, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एक्ट है, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा एक प्लस की सिचुएशन तो रहती है कि भाई 4 की जगह उस समय सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल में अपने को 2 देने पड़ेंगे। तो पूरी जान लगा दो कि नवंबर 23 तक बोथ ग्रुप निकालने हैं, ताकि सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर ये सेट सी और सेट डी जो है आपका सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है ना। और आप जाओगे तो नहीं वाली स्कीम के अंदर ही, बट साहब हमने तो पूरी कोशिश करी, हमने तो अपनी जान लगा दी, नहीं निकला तो क्या करें, कुछ नहीं होता, नहीं निकला तो। नेक्स्ट है कि आपका सिंगल ग्रुप ही निकला नवंबर 23 तक, नवंबर 23 तक आपका सिंगल ग्रुप क्या ही निकला हुआ है। मतलब हो सकता है इसमें क्या क्या सिचुएशंस है कि आप नवंबर 23 में फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हो, बोथ ग्रुप देते हो, लेकिन कोई एक ही ग्रुप निकलता है। या हो सकता है कि आपने मई 23 के अंदर ग्रुप दिए थे, वो नहीं निकले, आपने नवंबर 23 में एग्जाम दिए, एक ही ग्रुप निकला। या मई 23 में आपका एक ग्रुप निकल गया, लेकिन नवंबर 23 के अंदर दूसरा ग्रुप नहीं निकला। इन एनी ऑफ द केस आपकी सिचुएशन ये है कि नवंबर 23 के एग्जाम्स के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रुप निकला हुआ है, वो कंडीशन कैसे भी क्रिएट हो रही है, दैट डजंट मैटर। सिंगल ग्रुप पास है नवंबर 23 तक, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है। अब क्या करें साहब, ये बच्चे थोड़ा सा फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे, सपोज नवंबर 23 तक आपका एक ही ग्रुप निकला और मई 24 से क्या आ रही है, न्यू स्कीम। तो मई 24 में नई स्कीम है, नवंबर 23 तक आप अधर में फंस गए, आपने सिर्फ एक ही ग्रुप निकाला। तो पहली चीज जो आप फंसे वो ये, ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ समझाऊंगा। इन्होंने नई स्कीम में क्या बोला है, नई स्कीम में बोला है साहब कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने की एक शर्त है कि आपके बोथ ग्रुप क्लियर होने चाहिए। ये पढ़ा था हमने, बताया था मैंने आपको। सेम अब यहां पर आप आ गए, आइए, आपका तो सिंगल ग्रुप निकला है नवंबर 23 तक, तो अब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो अभी शुरू नहीं कर पाओगे, चाहे आपका ग्रुप 1 निकल भी गया है। आपको सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो। तो देखिए, ट्रेनिंग कांट बी स्टार्टेड बिफोर क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स। आपका भी एक ग्रुप निकलना है, तो आपने को जो है मई 24 के अंदर जो आपका पेंडिंग ग्रुप है, जो भी आपका पेंडिंग ग्रुप है वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब साहब यहाँ पर ना एक बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को कि साहब मेरे तो ग्रुप 1 निकल गया, मेरा क्या निकल गया, ग्रुप 1, उसमें मैंने पेपर पढ़े थे अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट, ये मेरा निकल गया। अब कॉस्टिंग ग्रुप 2 में चला गया है नई स्कीम के अंदर, तो क्या मुझे दोबारा देना पड़ेगा, नहीं। अभी इस पे इंस्टीट्यूट ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इस पे गाइडलाइन देगा। लेकिन जो पेपर आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका होता है वो दोबारा जनरली आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन अभी इसके लिए कि पेपर वाइज क्या एग्जाम्शन मिलेगी,
उसके लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है गाइडलाइन लाएगा, और जैसे ही वो गाइडलाइन आएगी उस पर वीडियो बना दी जाएगी, और हम इस वीडियो के नीचे ही उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। बट आप ये मान के चलिए कि अगर आपका ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 नहीं निकला, मई 24 में आपको दोबारा ग्रुप 2 नई स्कीम में देना पड़ता है, तो अब मेरा जितना अनुमान है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कॉस्टिंग का पेपर तो वो आपसे दोबारा नहीं दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो एक ये सबसे बड़ी चीज़। तो बट कोशिश करो यार, सिंगल ग्रुप की सिचुएशन क्यों रखें हम कोशिश करें हमारे बोथ ग्रुप ही नवंबर 23 तक निकल जाए, ठीक है ना। तो हम ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर पाएंगे, जब हमारे बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएंगे। तो हमें मई 24 में अपना पेंडिंग ग्रुप निकालना पड़ेगा। मई 24 में भी नहीं निकला, नवंबर 24 में निकाल लेना भाई, निकालना तो पड़ेगा ना, ट्रेनिंग उसके बिना नहीं शुरू होगी। एक चीज़ और फायदा है भाई, बोथ ग्रुप वालों को इन्होंने 2 मॉड्यूल एग्जाम किए थे सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के, सेट सी एंड सेट डी। सिंगल ग्रुप वालों को बोला यार चलो इनको भी कुछ फायदा दे देते, इनको बोला सेट सी या सेट डी, इसमें से कोई एक, और लिखा है मैंने, और सेट सी और सेट डी ऑफ सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी एग्जाम्ड। मतलब यहां पर जो है आपका देसी भाषा में एक पेपर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का, एक पेपर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल का क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब कौन सा होगा साहब, इस पे भी अभी गाइडलाइन आनी बाकी है। तो सिंगल ग्रुप वालों के लिए गाइडलाइन आनी बाकी है अभी एक तरह से एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की। क्या गाइडलाइन आनी है कि अगर सिंगल ग्रुप का पेपर निकल गया है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, और मई 24 में आप नई स्कीम के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे हो सकता है किसी ने ग्रुप 2 निकाल दिया, नवंबर 23 तक ग्रुप 1 उसका पेंडिंग है, तो वो मई 24 में ग्रुप 1 देगा, तो क्या एडवांस अकाउंटिंग उसको दोबारा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, इस पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अभी गाइडलाइन लेके आएगा। बट एक चीज़ है कि सेट सी और सेट डी का सेल्फ पेस मॉड्यूल ऑनलाइन मॉड्यूल जो सीए फाइनल के टाइम पे आपको देना है, उसमें से कोई एक आपका एग्जाम होगा, कौन सा होगा वो भी वक्त आने पे आपको बताया जाएगा। तो बताओ क्या करोगे, बोथ ग्रुप निकाल लेना नवंबर 23 तक, ज़्यादा अच्छा है ना। पूरी जान लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और टेस्ट, और बैच 75 शुरू हो रहा है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ जो है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सिंगल ग्रुप का मैंने आपको बता दिया। कुछ महानुभाव साहब अपने तो एक भी नहीं निकला नवंबर 23 तक, ना ग्रुप 1 निकला ना ग्रुप 2 निकला, आप एकदम सुखी इंसान हो। जिसका एक भी नहीं निकला नवंबर 23 तक वो एकदम सुखी इंसान है। क्यों सुखी इंसान है, सुनो। जिसका एक भी नहीं निकला वो अपने आप को ये समझे कि उसका भी सिर्फ फाउंडेशन हुआ है। क्या हुआ है, फाउंडेशन हुआ है। वो एक तरह से इंटर के बोथ ग्रुप देगा या सिंगल ग्रुप देगा मई 24 से, उसको बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, फिर उसको ये ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल, उसका एकदम एकदम नए सिरे से जो है उसकी कहानी शुरू होने वाली है। जिसका एक भी ग्रुप नहीं निकला, उसको मई 24 के अंदर सीए इंटर न्यू स्कीम के अंदर जो है उसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा, कोई एग्जामिशन उसको नहीं मिलेगी सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर। और वो एकदम ऐसे समझे, वो अपनी सिचुएशन ऐसे समझे एज इफ सीए इंटर एग्जाम्स विल बी conducted for him or her in May 24 फॉर फर्स्ट टाइम। वो अपनी सिचुएशन इस तरीके से समझे, मतलब वो एकदम न्यू स्कीम वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए तो सिर्फ ये हुआ भाई, फाउंडेशन क्लियर हुआ है, कोई एग्जाम्शन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है उसका। तो भैया पढ़ लो कुछ, समझ गए तीनों सिचुएशन। यहाँ से आपकी सारी सिचुएशन जो है क्लियर हो जाती है कि नवंबर 23 तक बोथ ग्रुप क्लियर हुए अपने, नवंबर 23 तक अपना सिंगल ग्रुप क्लियर हुआ, या नवंबर 23 तक एक भी ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। सब ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रुप क्लियर नहीं हुआ लेकिन किसी पेपर में एग्जेम्पशन आ गई। बुद्धि तो तुम्हारे अंदर बहुत है ना, क्या करूं मैं, ये भी सोच लो कि भाई साहब नवंबर 23 तक नॉट अ सिंगल ग्रुप क्लियर्ड, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, बट पेपर्स आर एग्जेम्प्ट, 1 2 ठीक है, या 3, ठीक है ना, बट पेपर्स आर एग्जेम्प्ट। तो क्या करें,
तो इस एग्जेम्पशन का फायदा आपको नई स्कीम में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आने वाले वक्त में गाइडलाइन जारी करेगा, तभी पता लगेगा। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा पॉइंट, और बाकी सब कुछ जो है ऑलमोस्ट मोटा मोटा मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर चुका हूं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा किया कि साहब जब न्यू स्कीम में आओगे, आप न्यू स्कीम के अंदर अगर आते हो तो आपको क्या चाहिए होंगे, न्यू मॉड्यूल्स चाहिए होंगे। भाई जो नए वाले की पुस्तकें आई हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है कि सिर्फ पुरानी किताबें हो, ठीक है ना। भाई ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका सिंगल ग्रुप ही निकलता है या एक भी ग्रुप नहीं निकलता नवंबर 23 तक। जिनका बोथ निकल गया वो तो सीए फाइनल न्यू में आएंगे, उनको तो नई किताबें मिलेंगी। बट जो न्यू स्कीम में आते हैं उनको न्यू मॉड्यूल्स चाहिए होंगे। ये कौन से बच्चे हैं? जिनका सीए इंटर का अभी तक ग्रुप 1 निकला है या ग्रुप 2 निकला है या नील वटा 0 है, ठीक है। वो न्यू मॉड्यूल्स जो है ऑर्डर कर पाएंगे इंटर का। उसके लिए उनको सिर्फ 1000 रुपये देने पड़ेंगे। एसएसपी पोर्टल से जो है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो नए मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं मात्र 1000 रुपये की फीस दे करके। ये बात भी जो है इन्होंने बड़ी एकदम स्पष्ट जो है अपनी जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं उसके अंदर लिखी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा काफ़ी बातें आपको समझ में आ रही हैं। और वीडियो कैसा लगा भैया मेरे को ज़रूर बताओ। बहुत मेहनत करी यार, बड़ी एकदम फोकस के साथ। आप ये समझो 4 घंटे बैठ करके एक एक चीज़ को पढ़ना, नोट्स बनाना। मेरी टीम ने बड़ी मेहनत करी, पूरी रिसर्च कंटेंट उन्होंने भी काफ़ी दिया। तो बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो तो बनाने में। और मैं बस यही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने हर दोस्त तक पहुँचा दें, तो ये मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी, उनकी भी भला हो जाएगा और हमारी जो मेहनत है वो भी सफल हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स हैं और सी एंटर लेवल पे हैं, उनके लिए इतना पोर्शन जितना मैंने बना दिया ये तो रेलिवेंट था ही। इसके अलावा उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है वो रिलीज़ करूंगा, पार्ट 2 जो आप इसे कह सकते हैं। वो सिर्फ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा और एडिशनल क्या है वो पार्ट 2 के अंदर जो है हम कवर अप करेंगे। पहले आप जो है इतना पॉइंट अपना सारा स्ट्रॉन्ग करिए, वो वीडियो भी अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों के लिए रिलीज़ की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।